हर्ष, पिछली हिंदी की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? कक्षा 4 हिंदी में आप सबका स्वागत है और आज दिनांक है 7/7/2021 और आज का वार है बुधवार। तो सबसे पहले हम अपनी कक्षा के जो नॉर्म्स हैं, अंकिता आप बताओ हमारी कक्षा के क्या क्या नियम होते हैं, बोलो। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना? गुड मॉर्निंग दीदी। सुप्रभात बेटा। अंकिता बोलो, अनम्यूट करके बोलो बेटा। शाबाश, कोशिश करो। आवाज नहीं आ रही अंकिता, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। दीदी मैं बोलूं? यस बोलो बेटा। तनिका बोलो। नो चैट विल टीचर इज टॉकिंग। वाइल। वेरी गुड। और बी ऑन टाइम, म्यूट योरसेल्फ, टर्न ऑन वीडियो, एडल्ट नीड्स टू बी प्रेजेंट, रेज योर हैंड टू टॉक, बी रिस्पेक्टफुल, ओके तनिका थैंक यू बेटा। आपको कभी भी बात करनी रहेगी तो आप चैट यूज करोगे या फिर हैंड्स रेज करोगे, अपना टाइम पर क्लास में आओगे। कहीं पर भी आपका नेटवर्क अच्छे से चलता है, चाहे वो आपका किचन है चाहे वो आपका लिविंग रूम है, कहीं पर भी आपका नेटवर्क अच्छा चलेगा, वहां से आप क्लास लोगे, वीडियो ऑन करोगे और अपने आप को म्यूट रखोगे। कुछ बोलना रहेगा तो आप हैंड्स रेज करेंगे और रेज योर हैंड्स और या फिर चैट बॉक्स में आप लिखेंगे, ठीक है? ओके दीदी। ओके। यस। मुझे कौन बताएगा पिछली कक्षा में कृष्णा था, कृष्णा अनम्यूट करके बोलो। इससे पहले हिंदी की जो कक्षा हुई थी हमारी उसमें क्या पढ़ा था आपने? कृष्णा अनम्यूट करके बोलो। क्या पढ़ा था इससे पहले वाली कक्षा में हमने? बोलो। शब्द नहीं, इससे पहले ऑनलाइन नए शब्द तो मैंने आपको ऑफलाइन में भेजा था, ऑनलाइन में क्या पढ़ा था आपने? दीदी हमारा घर। आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी। हमारा घर। हमारा घर, शाबाश। उसमें क्या बताया था मैंने आपको? दीदी आपने बोला था हमारे घर के ऊपर 5 सेंटेंसेस लिखने के हैं हिंदी में। हमारे घर पे आपको मैंने 5 वाक्य लिखने के लिए दिए थे, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया क्या था, क्या बताया था उस दिन मैंने? ग्राउंडिंग प्रैक्टिस। नहीं, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस तो बेटा दूसरा है। मैंने हिंदी में क्या पढ़ाया था आपको? हमारा घर जो हमने पाठ 2 पढ़ा था उसमें आपने क्या सीखा था, क्या उसमें पढ़ा था? दीदी शब्द और उनका अर्थ, शब्दार्थ और शब्द। और क्या बताया था मैंने? कृष्णा अनम्यूट करके बोलो। दीदी ऑडियो करके भेजना है। ओके। और मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मनुष्य का घर कौन सा था? दीदी झोपड़ी। यस,
सबसे पहले मनुष्य का घर गुफा था, उसके बाद गुफा, घर की झोपड़ी, झोपड़ी उसने बनाई। झोपड़ी। झोपड़ी मनुष्य ने बनाई। मनुष्य को घर की जरूरत क्यों पड़ी? तनिका अनम्यूट करके बोलेगी। आदमी को घर की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। दीदी उधर ना बहुत सारे प्राणी थे, इसलिए उसको ना घर बना रहा था। यस, जय आप बोलो। वहाँ पर ढेर सारे प्राणी थे, इसके लिए वो लोगों से डर भी रहता था, इसलिए लोग ने घर बनाना सीखा। यस दीदी का बीच में बोल रही है। बेटा बीच में कोई नहीं बोलेगा, बीच में अगर आप बोलोगे तो फिर मैं आपकी सुनूंगी ही नहीं। दीदी उधर बड़े बड़े प्राणी थे ना, जैसे कि बाघ, शेर वगैरह थे ना, तो इसी वजह से उन्हें घर की जरूरत लग गई। यस, मनुष्य ने शुरू में सबसे पहले मनुष्य जंगलों में रहता था। जयश्री और युवराज, जयश्री और युवराज सिट स्ट्रेट, ध्यान से सुनो, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। तो सबसे पहले मनुष्य ने जंगल में मनुष्य रहता था, और जंगल में रहते रहते बहुत सारे पशु पक्षी जानवर ऐसे उनका मनुष्य को डर रहता था कि भी जंगली जानवर है वो कहीं उनको चोट न पहुंचाए, इसलिए मनुष्य ने रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढा। और वो सुरक्षित स्थान उसने क्या देखा कि पहाड़ों में एक झोपड़ी बनी हुई थी, और उस झोपड़ी को उन्होंने पहाड़ों में एक गुफा बनी हुई थी, और उस गुफा को मनुष्य ने अपना घर बनाया। उसके बाद फिर मनुष्य ने देखा कि भी जो छोटे छोटे जंगली जानवर हैं वो झोपड़ी उनकी गुफा में घुस जाते हैं, उनसे भी उनको डर बना रहा। फिर उन्होंने पेड़ों पर घर बनाना शुरू किया, लेकिन पेड़ों पर भी वो सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने घास फूस से घर बनाया, फिर मिट्टी से उसने घर बनाना शुरू किया। और मिट्टी के घर के क्या फायदे बताए थे मैंने आपको? एक तो मिट्टी का घर है वो ठंडा रहता है, मिट्टी से घर बनाए। फिर उसको लगा मनुष्य को नहीं मिट्टी के घर से काम नहीं चलेगा। हाँ अभी कौन बताना चाहेगा? यस जय बोलो। दीदी उन्होंने ना मिट्टी का घर बनाया इसी के लिए कि वो ठंडा था। फिर उनको ना अच्छा फील नहीं आया ना, तो उन्होंने ना सीधा ना अपने बीट होते हैं ना ब्रिक्स, उनसे बनाना स्टार्ट किया। हाँ, ईंटों से, चूने से, पत्थर से फिर उन्होंने बड़े बड़े घर बनाने शुरू किए। जैसे अभी आप देखते हो ना अपने आसपास में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगे होती हैं, आपका घर भी किससे? मिट्टी से, पत्थर से, चूने से बना हुआ है। तो इस तरह से मनुष्य ने अपना घर बनाया। और जहां पर भूमि नहीं थी, चारों तरफ पानी था, तब मनुष्य ने अपना घर कैसे बनाया? सुमेध बताएगा, सुमेध बताओ। नाव पे घर बनाया। हाँ, जब लोग घर नाव पर बनाया तो उस घर को क्या कहते थे? क्या कहा? कौन सा घर कहा जब उसने घर नाव पर बनाया मनुष्य ने? दीदी पानी घर। हाँ, इसको पानी घर नहीं, इसको नौका घर कहा, क्योंकि नाव के अंदर था ना, नाव के अंदर जो घर बनाया उसको नौका घर कहते हैं। नौका घर बनाया उसने। और जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था? व्हाट दीदी? जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते, यानी कि 10 दिन कहीं रुक जाते, फिर 10 दिन के बाद फिर कहीं और चले जाते, फिर थोड़े से दिन रुकते, फिर कहीं और चले जाते। ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहा गया? आदिवासी।
आदिवासी कहा गया, और क्या कहा गया? हाँ, उनको बंजारा, शाबाश, उनको बंजारा कहा जाने लगा। तो यहाँ तक ओके, म्यूट योरसेल्फ बेटा। उनको बंजारा कहते थे। हाउस और आज आगे का हम पार्ट पढ़ेंगे, और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि भी अभी तक हमने क्या सीखा, अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में सीख रहे थे। तो आज भी हम अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और मनुष्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे कि मनुष्य ने कैसे अपना जीवन जिया था। इसके बाद अभी तक तो हमने मनुष्य के जीवन के बारे में सोचा कि आदमी है, उसने घर कैसे बनाया, कहाँ वो रहता था, कैसे उसने अपना भोजन बनाया। अब इसके बाद जो हमारी सृष्टि में जीव जंतु भी बहुत सारे हैं, तो जीव जंतुओं को भी, पशु पक्षियों को भी घर की जरूरत होती है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे जीव जंतु हैं वो अपना घर कहाँ पर बनाते हो, कैसे वो रहते हैं। संगम अनम्यूट करो, संगम साहू अनम्यूट करो बेटा। करो। संगम, स्पीकर है आपका, स्पीकर पे क्लिक करोगे तो अनम्यूट हो जाओगे। संगम कोशिश करो। नहीं कर पा रहे हो? संगम ये देखो, संगम ये देखो बेटा, आपका ऐसे मोबाइल रहेगा तो यहाँ देखो मोबाइल पे आपके, ये देखो यहाँ पर एक स्पीकर है, इस स्पीकर पे आप क्लिक करोगे तो अनम्यूट हो जाओगे। दीदी अब दिखाओ उनको। ओके, ईश्वरी अनम्यूट करो। ईश्वरी। यस दीदी। पढ़ो बेटा, क्या लिखा है ये? बाकी के म्यूट रखेंगे। यस ईश्वरी, बोलो बेटा। यह यहाँ तो दीदी मैं पढ़ूं? रुको, बीच में नहीं बोलेगा कोई भी। हुई हम मनुष्य की बात यस मैम आगे ईश्वरी पढ़ो। सृष्टि, इसको बोलेंगे सृष्टि। सृष्टि सृष्टि के हर छोटे बड़े यस दीदी क्या मैं पढ़ूं? हाँ को यस घर की आवश्यकता
ह ओ त ई होती होती हई है, इसको बोलेंगे है। ईश्वरी, शाबाश बेटा, थोड़ा सा और भी आप घर पे प्रैक्टिस किया करो पढ़ने की, ठीक है। म्यूट योर सेल्फ बेटा, म्यूट करो। उसके बाद यशरी पढ़ेगी। यशरी आप पढ़ो। यशरी अनम्यूट करके पढ़ो। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ना, अनम्यूट करो और पढ़ो। यह यहाँ से जहाँ मेरा कर्सर है, चाहे वह पानी का जी ओ या कोई पक्षी रहते यस, गुड बेटा। अब यहाँ पर क्या बताया है, यह तो हुई हम मनुष्यों की बात, मनुष्य मतलब आदमियों की, ये तो हम आदमियों की बात रही कि भाई आदमी ने घर कैसे बनाया और कैसे वो रहा। अब छोटे बड़े जो जीव जंतु हैं उनको भी घर की आवश्यकता होती है, उनको भी घर की जरूरत होती है, चाहे वो पानी के अंदर रहता है, चाहे वो कोई पक्षी है, इन सबको घर की आवश्यकता होती है। कुछ जीव जंतु तो बिल में रहते हैं, बिल में, ये देखो जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, जमीन के अंदर बिल होता है, एक छोटा सा होल होता है, उसको हम बिल कहते हैं। और बिल में कौन कौन रहता है, जैसे चूहा, ये जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, चूहा, नेवला आदि। तो बिलों में कौन से जीव जंतु रहते हैं, चूहा और नेवला है, वो बिल में रहते हैं। खरगोश की सुरक्षा अब के लिए बिलों में ही रहते हैं। खरगोश है वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए खरगोश भी बिल के अंदर ही रहते हैं। सांप व दीमक के बिल को बाबी कहते हैं। जो सांप और दीमक का जो बिल होता है उसको बॉबी कहा जाता है। क्या कहेंगे उसको, बॉबी। बोलो मेरे साथ में, सांप और दीमक के बिल को बॉबी कहा जाता है। भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ जैसे पशु भी बिल बनाकर रहते हैं। तो यहाँ पर देखो भेड़िया है, लोमड़ी है, गीदड़ है, ये पशु भी बिल बनाकर रहते हैं। इन पशुओं के बिल को मांद कहते हैं। मांद किसके घर को कहते हैं, भेड़िया, लोमड़ी, गीदड़ के घर को हम मांद कहते हैं। मैं एक बार फिर बताती हूँ, सांप और दीमक के बिल को बॉबी कहेंगे और भेड़िए, लोमड़ी और गीदड़ के बिल को हम मांद कहते हैं। आया समझ में? सांप और दीमक के बिल को क्या कहते हैं, अनम्यूट करके बोलो। बेबी बेबी बाबी, क्या बोलेंगे, बाबी। और लोमड़ी, भेड़िया और गीदड़ के बिल को मांद, क्या कहेंगे, मांद कहेंगे। ओके, यहाँ तक का समझ में आया? हाँ दीदी। यस, हर्ष पढ़ो, अभी आगे का पढ़ो।
अनम्यूट करो हर्ष। यस पढ़ो, यस दीदी। यहाँ से पढ़ो। सभी प्रकार के पशु पक्षी पक्षी घोंसले में रहते हैं। यह घोंसले पक्षियों को आकार और स्वभाव के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। ओके बेटा, थैंक यू हर्ष, धन्यवाद बेटा। म्यूट योरसेल्फ। अब यहाँ देखो, सभी प्रकार के पक्षी घोंसलों में रहते हैं। आपने देखा ना, जैसे यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पेड़ पर ये घोंसला बना हुआ है। पेड़ पर आपने किसी पक्षी का घोंसला देखा होगा। तो यहाँ पर बताया कि भी सभी प्रकार के जो पक्षी रहते हैं वो घोंसलों में रहते हैं। ये घोंसले पक्षियों के आकार, अगर पक्षी छोटा है तो छोटे आकार का घोंसला रहेगा, अगर पक्षी बड़ा है तो बड़े आकार का उसका घोंसला रहेगा। आकार मतलब शेप, स्वभाव मतलब कैसा उसका स्वभाव है के अनुसार अनेक प्रकार के होते हैं। पक्षियों के जो घर होते हैं उनके आकार के अनुसार और उनके स्वभाव के अनुसार होते हैं। मधुमक्खी और ततैया अपने लिए कई खानों वाले घर बनाते हैं। मधुमक्खी और ततैये हैं अपने कई खानों वाले घर बनाते हैं। मधुमक्खी और ततैया आपने देखा है? शोमी और थम किस किसने देखा है? मधुमक्खी और ततैया। मधुमक्खी देखी है आपने? शोमी और थम? तनिका ने देखी है। और देखा है। गुड, वेरी गुड। और उनका मैंने घर भी देखा है? है। घर देखा है आपने उनका? हाँ दीदी, मैंने देखा है। मैंने भी देखा है। शाबाश। अभी जिसने नहीं देखा है मैं उनको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मधुमक्खी का घर होता है। दीदी मैंने अपने गांव में देखा है। शाबाश, म्यूट करो बेटा। अभी यहाँ पर देखो, ये मधुमक्खी का घर है। ये दिखाई दे रहा ना आपको? मैंने पेड़ पर। मधुमक्खी का घर। हाँ, ऐसे ही ततैये और मधुमक्खी का घर होता है। ये चित्र में जिसने नहीं देखा है वो देखो, यहाँ पर ये मधुमक्खी का घर होता है। इन्हें छत्ता कहते हैं। जो मधुमक्खी का घर होता है इसको छत्ता कहा जाता है। मधुमक्खी के घर को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बोलो? छत्ता। किसको दीदी? मधुमक्खी के घर को छत्ता होले। शाबाश, म्यूट करो। मधुमक्खी के घर को छत्ता कहा जाता है। मकड़ी का घर जाला कहलाता है। मकड़ी का घर निराला होता है, वह अपना घर स्वयं अपनी लार से बनाती है। अब मकड़ी है, मकड़ी के घर को हम जाला कहते हैं। ये देखो, आपको यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है, ये मधुमक्खी का जाला है। ये मधुमक्खी का घर होता है और मधुमक्खी अपना जाला अपनी मुंह की लार से, जो मुंह की लार होती है ना, आपके अंदर भी मुंह के अंदर लार होती है ना, तो मुंह की लार से मधुमक्खी अपना जाला बनाती है। ये आपको मकड़ी का जाला, ये मकड़ी का जाला है। ये मकड़ी का घर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये मधुमक्खी का छत्ता और ये मकड़ी का जाला। मछली, कछुआ, मगरमच्छ आदि पानी के जीव हैं। आपने देखा होगा कि भाई पानी में मछली रहती है, कछुआ रहता है और मगरमच्छ रहता है। ये पानी में ही रहते हैं। कछुआ और घेंगा, ये दोनों इस विशाल प्रकृति के ऐसे जीव हैं, ये जो अपना घर अपनी पीठ पर लिए हुए पृथ्वी और पानी दोनों स्थान पर रहते हैं। इनके शरीर से कवच ही इनका घर है। तो यहाँ देखो, कछुआ और घेंगा इनका घर इनकी पीठ पर ही है। ये पानी में जाते हैं या जमीन पर रहते हैं तो अपना घर अपने साथ लेकर घूमते हैं। देखो, मैं इनका घर दिखाती हूँ आपको। ये घेंगा है, देखो आपने देखा है, ये घेंगा है
और ये देखो ऊपर जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर ये अपनी गर्दन को अंदर ले जाता है, तो ये इसकी पीठ पर ही इसका घर होता है। ऐसे ही कछुआ है, कछुआ भी क्या करता है, ये ऊपर जो इसकी पीठ है इसके अंदर ये अपनी गर्दन को अंदर कर लेता है, तो ये भी अपनी पीठ पर अपना घर लेकर घूमता है। अगर कछुआ और घेंगा पानी में जाते हैं तो अपना घर साथ लेकर जाते हैं, कहीं जमीन पर घूमते हैं तो भी अपना घर साथ लेकर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका घर इनकी पीठ पर ही होता है। इनका घर कहाँ होता है? इनकी पीठ पर ही होता है। आया समझ में? विनीत क्या हुआ? विनीत हुआ कुछ? बोलना है आपको? तो आपने यहाँ पर देखा कि भी पशु पक्षियों, मनुष्य से अलग पक्षियों के भी घर होते हैं और पशुओं के भी घर होते हैं। दीदी हाँ दीदी कछुआ को नहीं खा सकता ना? बेटा मुझे आवाज समझ नहीं आ रही, आप क्या बोल रहे हो? ओके, आप मुझे बताओगे मैं वाक्य बोल रही हूँ, वो वाक्य मेरा सही है या गलत है? ठीक है, मैं वाक्य बोल रही हूँ, आपको बताना है कि मैंने वाक्य सही बोला है या गलत बोला है। ठीक है, सावन जी बताएगा मुझे। सावन जी आप मुझे बताओगे, गीदड़ जैसे पशु के बिल में को इग्लू कहते हैं। गीदड़ के घर को हम इग्लू कहते हैं क्या? मैंने ये सही बोला या गलत बोला? सावन जी गलत बोला। गलत बोला मैंने, गलत है, शाबाश। दूसरा है, मनुष्य को कभी जंगली जानवरों का डर नहीं था। मैंने बोला मनुष्य को कभी जंगली जानवरों का डर नहीं था। ये वाक्य मैंने सही बोला या गलत बोला? सही 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 सही। नो दीदी गलत है। हाँ यस, हर्ष ने सही बताया मुझे उत्तर कि ये वाक्य मैंने गलत बोला है। मनुष्य को जंगली जानवरों का डर था, तभी तो उसने गुफा के अंदर अपना घर बनाया था ना। मनुष्य को जंगली जानवरों का डर रहता था। ओके शाबाश। अब देखो ये मेरे हाथ में, रुको रुको, अभी मेरे हाथ में ये क्या है? दीदी पुस्तक। पुस्तक है। ठीक है, पुस्तक है। अगर मैं ऐसी ही एक और पुस्तक ले लेती हूँ साथ में, तो उनको क्या बोलोगे आप? पुस्तकें। शाबाश, उसको हम पुस्तकें बोलेंगे। तो एक अगर वस्तु होती है तो हम उसको एक वचन, हाँ एक किताब कहेंगे, और एक से ज्यादा रहेंगी तो बोलेंगे उसे बुक्स बोलेंगे। हाँ बुक बोलेंगे। एक रहेगी तो एक पुस्तक बोलेंगे, और एक से ज्यादा होगी तो पुस्तकें बोलेंगे। तो इनको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। क्या कहेंगे? वचन हम इनको कहते हैं। क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। आपको दिया है मैंने भेड़िया। भेड़िया का वचन क्या हो जाएगा? एक भेड़िया है तो बहुत सारे होंगे तो भेड़िए। शाबाश। मछली, एक मछली होगी तो मछलियाँ। मछलियाँ। मकड़ी, मकड़ी का क्या हो जाएगा बहुवचन? मकड़ियाँ। कछुआ का, कछुआ का कछुए। लोमड़ी का लोमड़ियाँ। मंजिल का मंजिले।
मंजिल का क्या हो जाएगा? मंजिलें। गुफा का? गुफाएं। गुफाएं। कीड़ा का? कीड़े। कीड़े। जानवरों का? जानवरों। जानवर क्यों? क्योंकि जानवरों तो बहुवचन है। जानवरों तो पहले से ही बहुवचन हमें दिया है, और जानवर है वो एक वचन में हो जाएगा। जानवरों बहुवचन है और हमें एक वचन में लिखना जानवर। तो मैं ये आपको व्हाट्सएप पे भेजने वाली हूँ, आप इनको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखोगे, ठीक है? इसके बाद आता है शुद्ध शब्द पर गोला लगाओ। सब बच्चे अपनी नोटबुक निकालेंगे, जल्दी निकालो नोटबुक। शुद्ध शब्द यानी कि आपको मैंने ये 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्दों में से सही कौन सा है? एक शब्द सही है, बाकी के 2 गलत हैं। पहला है सृष्टि, सृष्टि और सृष्टि। तो सबसे पहला आपका शब्द कौन सा सही है? सही शब्द आपको बताना है मुझे। और चौथा है सृष्टि। इन चारों में से सही जो शब्द है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर पहले में ये सृष्टि, ये हमारा सही है। दूसरे में प्रारंभ, प्रारंभ, प्राभ और प्राभ। इन चारों में से कौन सा शब्द आपका सही है, उस पे गोला लगाना है। देखती हूँ सबसे पहले मुझे कौन लिख के दिखाएगा। जो सही शब्द है सिर्फ वही लिखो, जो सही शब्द है सिर्फ वही आपको लिखना है। कौन सा सही है? स्पेलिंग किसकी ठीक है? और जिसका लिख के हो जाए या तो चैट बॉक्स में लिखोगे या थम्स अप करोगे। अरे वाह, स्वप्निल ने किया, शाबाश, वेरी गुड। दिखाओ स्वप्निल, नोटबुक दिखाओ मुझे अपनी, दिखाओ जल्दी। बेटा जिसका वीडियो ऑफ है वो ऑन करो वीडियो, मुझे देखना है आप लिखते हुए कैसे लगते हो। जिसका लिख के हो जाए वो चैट बॉक्स में लिखेगा मुझे। स्वरा आप नहीं लिख रहे बेटा? स्वरा लिख के हुआ? हर्ष समझ नहीं आ रहा? लिख के हुआ? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, तो अभी हम है ना मैच करते हैं। जो आपने लिखा है मैं आपको उनके उत्तर बताती हूँ और आपको देखना है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है? अगर गलत है तो हाँ दीदी मेरा नहीं हो गया है। कोई बात नहीं, जिसका नहीं हुआ वो मेरे साथ साथ भी कर सकता है। गौरी मेरे साथ साथ भी कर सकते हो आप, ठीक है? ओके, बैग ना मिला था। अब यहाँ देखो दूसरा शब्द है। दूसरे में दूसरी पंक्ति में कौन सा सही रहेगा? नंबर 1 का, 2 का, 3 का या 4 का? मुझे कौन बताएगा? दीदी 2 का।
मैंने दीदी नहीं, दूसरे का आप अगर नाम ऐसे दो। बोलोगे तो मैं नहीं सुनने वाली। सेकंड दीदी दूसरे वाला। दो का शाबाश। और नंबर 3 वाली पंक्ति में तीसरी में कौन सा सही है? यस जय बोलो। दूसरा है दीदी जय बोलो। दूसरा दूसरा। अरे वाह। और नंबर 4 में विश्व श्रवण जी? पहला पहला। वेरी गुड।